हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताने वाले हैं। इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्या फीचर्स मिलेंगे और क्या चीज़ें स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेंगी और क्या चीज़ें मेरिटोरियस में नहीं मिलेंगी, और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस में क्या डिफरेंस है, उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है वो अपडेट की जाए या बनाई जाए। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, जिससे कि आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप स्कूल ऑफ एमिनेंस में जाएंगे या फिर मेरिटोरियस स्कूल में जाएंगे। क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोथ फिल किया हुआ है, यानी कि उनके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी जा सकते हैं और मेरिटोरियस स्कूल में भी जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूल में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है वो कब शुरू हुए हैं या मेरिटोरियस स्कूल जो हैं वो कब शुरू हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरिटोरियस स्कूल की। तो जो मेरिटोरियस स्कूल्स हैं वो काफ़ी देर से शुरू हैं और काफ़ी देर से वो चल रहे हैं। अगर मैं स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करूं तो वो 2023-24 सेशन से जो हैं वो शुरू हुए हैं। तो 2 सेशन जो हैं वो इनके हो चुके हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस के, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 3 सेशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब नया सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि 4th सेशन जो है वो शुरू होगा स्कूल ऑफ एमिनेंस के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग के, इसमें आप कौन-कौन सी क्लासेस में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्कूल ऑफ एमिनेंस की। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस में आप 9th और 11th क्लास के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, दोनों ही इसमें एडमिशन ले सकती हैं। इसमें जो मेन बेनिफिट है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो मेन यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। अगर मैं मेरिटोरियस स्कूल की बात करूँ तो इसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए ही 9th क्लास में एडमिशन जो है वो मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं 11th क्लास की बात करूँ तो इसमें आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए एडमिशन जो है वो अवेलेबल है। तो अगर मैं प्राइवेट स्कूल की बात करूँ तो कोई भी स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल का है तो वो मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बट उनके पास आटा दाल स्कीम जो है उसका कार्ड जो है वो बना होना चाहिए, तभी वो इसमें एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अदरवाइज इसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट ही एडमिशन लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ स्कूल्स की कि नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं। तो सबसे पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको 118 स्कूल जो है वो देखने को मिलेंगे, और ये जो स्कूल हैं पंजाब के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये स्कूल जो है वो देखने को मिलेंगे, यानी किसी स्टूडेंट को भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है नहीं जाना पड़ेगा। आपके नज़दीक ही स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। बट अगर मैं मेरिटोरियस स्कूल की बात करूँ तो वो सिर्फ 10 स्कूल हैं पूरे पंजाब में, यानी कि सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट में ही 10 स्कूल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक स्कूल जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो यानी कि सिर्फ 9 स्कूल हैं जहां पर 11th क्लास की एडमिशन के लिए और 9th क्लास की एडमिशन के लिए जो गर्ल्स हैं वो जा सकती हैं। इसके बाद मेन जो चीज़ है कि जो स्कूल्स हैं उसके लिए आपको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाना पड़ सकता है। मान लो आप जलंधर डिस्ट्रिक्ट में हैं या जलंधर के पास रहते हैं, तो जलंधर में तो सीटें फुल हो जाती हैं, तो आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में किसी और मेरिटोरियस स्कूल में एडमिशन के लिए जाना पड़ सकता है, तो वहाँ पर ही आपको फिर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन सी स्ट्रीम जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस का सबसे जो मेन बेनिफिट है कि इसमें आपको मेडिकल, कॉमर्स, नॉन मेडिकल और आर्ट्स स्ट्रीम जो है वो सभी आपको देखने को मिलने वाली है। बट अगर मैं मेरिटोरियस स्कूल की बात करूं तो वहाँ पर आपको मेडिकल, कॉमर्स और नॉन मेडिकल सिर्फ 3 स्ट्रीम ही आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम जो है वो नहीं होती है, और इसलिए अगर कोई स्टूडेंट्स आर्ट्स में करना चाहता है तो फिर उसके लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है वो बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफ के बारे में। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस हो चाहे वो मेरिटोरियस स्कूल हो, दोनों में ही वेल क्वालिफाइड जो है वो स्टाफ अवेलेबल है। इसके अलावा एक्सपीरियंस स्टाफ है, यानी कि उनको काफ़ी सालों का जो एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो स्टाफ है वो भी कंप्लीट है, चाहे वो मेरिटोरियस स्कूल है चाहे वो स्कूल ऑफ एमिनेंस में है। तो मीन्स की स्टाफ की जो है वो स्कूल में किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी अच्छे और सिंसियर और काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ जो है वो आपको देखने को
मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि दोनों स्कूल में इन चीज़ों के अलावा और क्या एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करूँगा स्कूल ऑफ एमिनेंस की। यहाँ पर आपको वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग जो है वो देखने को मिलेगी। जो स्कूल ऑफ एमिनेंस है वो अदर गवर्नमेंट स्कूल्स के कंपैरेटिव काफ़ी अच्छी और बेहतर बना दिए गए हैं। वहाँ पर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वहाँ पर आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा और एक्सपीरियर क्वालिटी का देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम होंगे आपके। इसके अलावा वहाँ पे आपको जो लैब देखने को मिलेंगी वो भी स्मार्ट लैब हैं। अब मैं बात करूँगा मेरिटोरी स्कूल के बारे में। तो मेरिटोरी स्कूल में भी जो बिल्डिंग्स है वो वेल मेंटेन्ड है। सिर्फ 10 स्कूल हैं और 10 स्कूल की जो बिल्डिंग है वो प्रॉपर बनी हुई है। पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो कवर किया गया है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी एंट्री किसी की नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर भी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वेल मेंटेन्ड वहाँ पे जो फर्नीचर है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पर भी स्मार्ट क्लासरूम है और वहाँ पर भी स्मार्ट लैब जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी जो सिलेक्शन है वो किस तरह से होगी। देखिए स्कूल ऑफ एमिनेंस में रिजल्ट के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो एडमिशन है पहुंच जाएगी। यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे एससी है, ओबीसी है, अ, इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट के लिए जो सिलेक्शन कोटा है वो अलग है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट के लिए जो सिलेक्शन कोटा है वो अलग है। इसमें मीन्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो सीट्स है वो मिल जाएंगी। उसमें ज़्यादातर चांस होता है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस स्टूडेंट को एडमिशन जो है वो मिल जाती है। और इसमें आपको मेन जो चीज़ है कि आपको लोकल अपने स्कूल में अगर एडमिशन नहीं मिलती है, वहाँ पे सीटें फुल हो जाती हैं, तो नियर बाय कोई स्कूल ऑफ एमिनेंस और होगा तो वहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगी अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं। बट अगर मैं मेरिटोरियस स्कूल की बात करूँ तो रिजल्ट के बाद आपकी मेरिट बनती है। मेरिट बेस पे आपकी एडमिशन होगी। तो जो हाईएस्ट मेरिट वाले होंगे उनको सबसे पहले चांस दिया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 4600 सीट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। उसके बाद जब काउंसलिंग होगी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, सारा आप जो भी कंडीशंस हैं वो पूरी करते हैं, तो ही आपको जो स्टेशन चॉइस के लिए मौका जो है वो दिया जाएगा। जो भी आप स्टेशन चॉइस करेंगे, आपका रैंक अगर ज़्यादा है तो आप अपनी चॉइस का कोई भी स्कूल, चाहे वो बठिंडा है, चाहे वो पटियाला है, चाहे वो मोहाली है, कोई भी स्कूल चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका रैंक दूर है तो फिर जो सीटें बची होंगी वही आपको चूज़ करनी पड़ेंगी। और स्टेशन चॉइस के बाद ही आपकी जो एडमिशन है वो होगी। फिर आपको जिस स्कूल में स्टेशन चॉइस मिली है वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेनी होगी। आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगेंगे। आपको हॉस्टल के लिए सारा सामान वहाँ पे साथ में लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे मेन जो है कि वहाँ पे आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो फ़ीस है वही आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा कोई भी फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी। इसके अलावा अगर आप एससी या बीसी कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पे आपको फ्री बुक्स मिलेंगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे फ्री यूनिफ़ॉर्म मिलेगी क्योंकि स्कूल ऑफ एमिनेंस की जो यूनिफ़ॉर्म है वो अलग है, डिफरेंट है बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स के कंपैरेटिवली। अब हम बात करते हैं मेरिटोरी स्कूल की। तो मेरिटोरी स्कूल में आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने बताया कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में फ़ीस लगेगी और मेरिटोरीज़ का जो मेन बेनिफिट है कि वहाँ पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई रुपया नहीं लगेगा वहाँ पे। उसके बाद आपको वहाँ पे अगर फ़ीस नहीं लगेगी तो आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी क्योंकि अगर फ़ीस लगती है तो ही आपको स्कॉलरशिप दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कि ताकि आप अपनी जो फ़ीस है उसको पे कर सकें। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस के मुकाबले मेरिटोरी स्कूल में आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि वहाँ पे आपको फ्री बुक्स जो है वो मिलेंगी, वहीं पर ही आपको सारा कुछ मिलेगा, यूनिफ़ॉर्म भी वहीं पर ही आपको मिलेगी। अब कुछ कॉमन फीचर्स क्या हैं दोनों में? कॉमन फीचर्स की बात करें तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोचिंग भी दी जाएगी। मेरिटोरियस में एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस में आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देके कोचिंग दी जाएगी। इसके अलावा प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं, उसकी तैयारी करवाई जाएगी दोनों स्कूलों में। इसके अलावा एक्सपोज़र विज़िट कराए जाएँगे आपको डिस्ट्रिक्ट में या पंजाब स्टेट में तो करवाए ही जाएँगे, आउट ऑफ स्टेट भी आपको जो एक्सपोज़र विज़िट जो है वो करवाए जाएँगे। इसके अलावा जो एजुकेशनल टूर्स हैं वो भी करवाए जाएँगे। जो पॉपुलर प्लेसेस हैं एजुकेशनल के रिगार्डिंग वहाँ पे आपको जो टूर है वो करवाए जाएँगे। तो दोनों में ही सेम फीचर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे जो कि कॉमन है।
अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में। तो दोनों में अब डिफरेंस क्या है? काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर भी हैं और सिमिलर नहीं भी हैं। कुछ चीज़ें आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में देखने को मिलेंगी और कुछ चीज़ें जो है वो आपको मेरिटोरियस में देखने को मिलेंगी। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। आपको लोकल आपको जो स्टेशन है वो मिल जाएगा, यानी कि लोकल ही आपको जो स्कूल है वो मिल जाएगा। आपको सुबह जाना है तो शाम को घर आ जाना है। वहाँ पर अगर आपका घर दूर है तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप डेली अप डाउन कर सकते हैं, सुबह जाके आप शाम को घर आ जाना है। इसके अलावा जितनी भी छुट्टियाँ आती हैं वो सभी आप एंजॉय कर सकते हैं। मान लीजिए हफ्ते में 2 छुट्टियाँ आ गई, दोनों एंजॉय कीजिए। अपनी छुट्टी कोई लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। ये बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट मेरिटोरियस की बात करें तो मेरिटोरियस में आपको हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पे आपको फ्री फूड फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ पे खाना आपको फ्री मिलेगा। अपना कोई खाना नहीं लेके जाना, क्योंकि हॉस्टल में रहना है तो आपको हॉस्टल का खाना वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा कोई छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी कि मान लीजिए आपको हफ्ते में 2 छुट्टियाँ आ गई हैं, तो भी आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। इसके अलावा आप जब ज़्यादा छुट्टियाँ होंगी, जैसे जून की छुट्टियाँ होंगी तभी आपको मेरिटोरियस में छुट्टियाँ मिलेंगी, या फिर दिसंबर में छुट्टियाँ होंगी तो ही आपको वहाँ पे छुट्टियाँ जो है वो मिलेंगी। बट इन केस कोई इमरजेंसी है, घर में कोई काम है, कोई शादी है या कुछ और प्रोग्राम है, तो आप लीव लेके जो है वो घर आ सकते हैं। ये बेनिफिट भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये फ़ोटो जो है वो आप देख सकते हैं, मेरिटोरियस स्कूल की है कुछ। इसके अलावा ये स्कूल ऑफ एमिनेंस की कुछ पिक्चर्स हैं, जहाँ पे जो स्कूल्स हैं। तो उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि दोनों स्कूल में क्या डिफरेंस है। अब आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आप घर में रह के पढ़ना चाहते हैं, क्या आप हॉस्टल में जाके पढ़ना चाहते हैं, क्या आप फ़ीस देना चाहते हैं, क्या फ़ीस नहीं देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो आपको अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करनी है और उसके बाद डिसीजन लेना है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन ले लेंगे तो आपको फिर मेरिटोरियस में एडमिशन नहीं मिलेगी, और अगर आप मेरिटोरियस में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको स्कूल ऑफ एमिनेंस में फिर एडमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम होगा और आपका नाम वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पर जब लग जाएगा तो फिर आपका एक ही जगह पे नाम बोलेगा। तो इसलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कहाँ पे आपने एडमिशन लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। उम्मीद है काफ़ी सारी आपको गाइडेंस इसमें मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा, और कोई चैनल में अभी तक भी नया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।